Good morning, friends. My name is Manish. I am going to read chapter 1 from English Literature for 8th standard. तो हमारा यहाँ पे पहला चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और शुरू करने से पहले इसके बिफोर यू रीड जो आपका देख रहे हैं ऊपर में दिया गया है कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं क्या है एक्चुअली ये स्टोरी। There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mention one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? अब यहाँ पे चैप्टर शुरू करने से पहले जो बताया गया है कि हिस्ट्री में कुछ ऐसे डेट्स हैं, तारीखें हैं जो कि अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं, बहुत ही शानदार हैं और हमें उन्हें जानना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। और ये जो स्टोरी जो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड है, ये स्टोरी भी इसी बारे में है जो कि ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में 1914 में एक वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, उसके दौरान था। और यहाँ पे एक चीज़ पूछ रहा है ये कौन सा वॉर था। मैं ये बता दूं, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, बहुत पॉपुलर भी है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को बोला जाता है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जर्मन्स और ब्रिटिशर्स के बीच में, उसका है ये। ठीक है, तो अब चैप्टर में क्या है आइए हम थोड़ा देख लेते हैं। I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side. It was going for a little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I picked the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. अब यहाँ पे देखेंगे कि एक आदमी है जो एक जंक शॉप पे गया। जंक शॉप हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसी दुकान जहाँ पे कुछ ऐसी सामान, अपने यहाँ कबाड़ी का आप लोग दुकान देखते हो, ठीक वैसे ही। तो वहाँ पे उसको क्या है कि एक ऐसा डेस्क मिला है, रोल टॉप करके डेस्क आता है। आप लोग कहीं कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जाते होंगे तो देखते हैं राउंड टाइप का एक डेस्क आता है जिस पे आप लोग बैठ के खाते हैं। वो स्क्वायर नहीं रहता है, राउंड रहता है। तो इस आदमी ने उसने देखा, उस रोल टॉप डेस्क को देखा और उसे लग रहा था कि वो जो है 19th सेंचुरी का है। ठीक है, वो जो है कहाँ कब किया है, 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी का है। एंड ओक का मतलब यहाँ पे आप समझेंगे, ओक एक लकड़ी को बोला जाता है, उससे वो बना है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि वो थोड़ा क्या है कि महंगा होता है। अगर आप ऐसे नॉर्मली लेने जाएंगे तो वो महंगा मिलता है, बट उसका क्या था कि उसके जो कंडीशंस थे, यानी उस रोल टॉप डेस्क के कंडीशंस अच्छे नहीं थे। उस पर स्कॉच मार्क्स थे। ठीक है, स्कॉच मार्क्स बोलते हैं जले हुए निशान को, यहाँ साइड में आप देख सकते हैं उसका दिया भी है। और इसके बाद उसका जो वन साइडेड लेग जो था वो काफ़ी क्लम्सली था, यानी अजीब टाइप आप बोल सकते हैं कि अच्छी स्थिति में नहीं था वो। ठीक है, और आगे कह रहा है और इसकी वजह से उसको क्या, यानी कहने का मतलब है जो डेस्क है वो अच्छे कंडीशन में नहीं था और इसको इसी वजह से ये कम दामों में इसे मिल गया। आगे कह रहा है कि हाँ उसने ले लिया और इसने ये सोच के लिया कि चलो मैं इसे अपने गैराज में जहाँ मैं रखूँगा उसे रिस्टोर करूँगा यानी रिपेयर करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost where it looked like a water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. The last drawer was stuck first. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer.
There was something there. I reached in and took out a small black tin box, cello-taped. To the top of it was a piece of lined notepaper and written in a very shaky handwriting. Jim's last letter received January 25, 1950. To be buried with me when the times comes when I know as I did that it was wrong. अब ये यहाँ पे कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब ये जो लाया था, ठीक है, अब इसने देखा कि उसमें कुछ ड्रॉस थे, ठीक है, उसमें कुछ ड्रॉस थे। आप देखेंगे वहाँ पे एक आदमी उस ड्रॉस को खींचा है और वो ऐसा था कि मतलब इतना बहुत दिनों से रखे रखे वो थोड़ा सा स्टक हो गया था। कभी कभी आप देखिएगा मतलब आपका ड्रॉर भी स्टक हो जाता होगा, आपने बहुत दिन से उसका यूज़ नहीं किया, मतलब लैक ऑफ ऑयलिंग की वजह से हो जाता है। तो यहाँ पे भी वो स्टक हो गया था, तो कस के थोड़ा सा उसको फोर्सफुली उसको खींचा, ड्रॉर को वहाँ से निकाला, तो उसमें देखा कि एक बहुत ही अच्छे हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, एक टिन बॉक्स में था वो। और उसमें क्या था, लिखा हुआ था लेटर रिसीव्ड, उसमें एक डेट लिखी हुई थी 25 जनवरी 1915, ठीक है। और ये भी लिखा हुआ था कि ये जो लेटर है, जब भी मैं मरूंगा तो उसको मेरे साथ ही मतलब उसको बरीड कर देना है, यानी उसको दफना देना है। आगे आते हैं। आई न्यू एज आई डिड दैट इट वॉज रॉन्ग मी of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. अब यहाँ पे है कि दूसरे का, नॉर्मली हम लोग भी जानते हैं कि किसी दूसरे का लेटर नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्या है कि हाँ, अगर हमें ऐसी कुछ चीज़ें मिल जाती है तो हमारी जो जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी, कि यार क्या होगा उसमें, देखते हैं। तो उसने वहाँ पे देखा, वो इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एनवेलप, द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटपोर्ट, डॉर्सेट. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top of December 26, 1914. अब उस लेटर में क्या, वो टिन बॉक्स का था जो ड्रॉ से निकाला था, उसमें एक एनवलप था, लेटर था एक, ठीक है। उसमें लिखा हुआ था क्या, मिसेस जिम मैकफर्सन। अब ये कौन है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और उस पर एड्रेस था 12 कॉपर ब्रीचेस, ब्रिटपोर्ट, डॉर्सेट। और उसने लेटर निकाला और उसे ओपन किया, अनफोल्ड किया, और उस पर लिखा हुआ था, पेंसिल में लिखा था, डेटेड एट द टॉप 26 दिसंबर 1914, यानी इसका मतलब है कि ये क्रिसमस के एक दिन बाद का। आगे देखते, उस लेटर ने उसको खोला तो उसमें लिखा क्या हुआ था। डियरेस्ट कॉनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing in our trenches yesterday morning. Christmas morning. It was a crisp and quite all about as a beautiful morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. अब यहाँ पे पहले लेटर खोला तो उसमें सबसे पहले ये डियरेस्ट कोनी जो है, ये यहाँ पे इसकी वाइफ का नाम है। और यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि ये कहीं वर्ल्ड वॉर के इसमें है, कि युद्ध के मैदान में है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो ट्रेंचेस में है। ट्रेंचेस क्या होता है कि एक तरह का मतलब मैं बोलूँ एक खाई होता है जहाँ पे सोल्जर्स वगैरह लड़ाई के समय वहाँ पे छिपने का एक स्थान बोल सकते हैं, छिपने की जगह जहाँ पे वो लोग वहाँ रहते थे। और ये क्या था कि क्रिसमस मॉर्निंग था, ठीक है, क्रिसमस मॉर्निंग था, तो मौसम भी क्या था, बहुत ही अच्छा था, क्रिस्पी था, ठीक है, काफ़ी एकदम सुबह अच्छा था, जैसा कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, काफ़ी ठंड का मौसम था, ठीक है, जैसा कि मतलब क्रिसमस मॉर्निंग होना चाहिए। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fries began it. First someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out of us across no man's land, Happy Christmas, Tommy. अब थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे हमें समझना होगा कि ये एक्चुअली क्या था, वो लोग सोल्जर्स थे, ठीक है। और यहाँ पे इसने अपनी वाइफ को लेटर लिखा था, तो ये
क्रिसमस के मंडे मॉर्निंग का, ठीक है, वहाँ पे बता रहा है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई। तो उसमें बता रहा था कि अब मैंने जैसा शुरुआत में ही बताया था कि ये लेटर का जो आप डेट देखेंगे 26 दिसंबर 1914, अगर हम फर्स्ट वॉर जो वर्ल्ड वॉर था उसका भी डेट यही है। तो वहाँ पे लड़ाई में थे, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि एक आदमी उधर से देखा, फ्रीज देखिएगा, यहाँ पे बोला जाता है, यहाँ पे FRITZ, ये इसका मतलब होता है ये जर्मन सोल्जर्स जो होते हैं उनको फ्रीज बोला जाता है, ठीक है। और वहाँ पे उधर से एक झंडा लहराते हुए एक वाइट कलर का जो फ्लैग था वेव करते हुए उधर से आ रहा था। और यहाँ पे आके क्या बोला, देर, ये पॉइंट समझना आप, दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। अब यहाँ पे जैसे जर्मन सोल्जर को ये लोग फ्रीज उनको बुलाते थे, तो जर्मन इनको बुलाते थे टॉमी, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे इनको ये टॉमी बुलाते थे। और उस दिन क्रिसमस का था, तो ये लोग बता रहे थे नो मैंस लैंड के तरफ से आओ, ठीक है, यानी उधर से आओ, मतलब कुछ ये लोग करने वाले थे। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नो मैंस लैंड का मतलब आप समझिएगा, एक ऐसा लैंड होता है जहाँ पे जिस किसी का भी एक मतलब आप वहाँ पे अपना राइट नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, एक नो मैंस लैंड था। आगे कह रहा है, when we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you, free, same to you. That would be that we all did, but then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. Don't shoot, lads, someone shouted, and no one did. There was another fist up upon the parapet, and another. Keep your heads down. I told me it's a trick, but it wasn't. अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ग्रेट कोट। अब क्या है कि जो जर्मन होते हैं, जो फ्रीज होते हैं, वो जो कोट पहने रहते हैं वो ग्रे कलर का होता है। और वहाँ पे इनको लगा कि ये लोग बुला रहे हैं, जर्मन्स जब इन्हें बुला रहे हैं, वाइट कलर का फ्लैग जो ये वेव कर रहे थे, ये एक्चुअली होता है कि नहीं, मैं लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया हूँ, कुछ अच्छे के लिए आया हूँ। तो उस समय क्या है, युद्ध के समय एक तरह से इसको क्या है, रणनीति भी मानी जाती थी या चालबाजी भी कह सकते हैं। तो इधर जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, जो टॉमी थे, उनको लगता था कि हाँ ये लोग आक्रमण करने आ रहे हैं, ये दुश्मनों की कोई चाल हो सकती है। लेकिन जर्मन सोल्जर्स जो थे, जो फ्रीज थे, उन्होंने साफ कहा कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, बाहर आओ। One of the German was waving a bottle above his head. It's a Christmas day, Tommy. We have schnapps, we have sausage, we meet you, yes. By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land, and not a rifle between them. Little Private Morris was the first up. Come on, boys, what are we waiting for? And there was no stopping them. I was the officer, I should have stopped them and there and then, I suppose, but the truth is that I never even occurred to me I should. All along their line and as I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war we were making peace. अब यहाँ पे समझेंगे, वो जो जर्मन्स आए थे जिनको फ्रीज मैंने कहा है, वो लोग एक्चुअली इन लोगों को क्रिसमस के मुबारकबाद देने आए थे, ठीक है। तो वो लोग अपने साथ कुछ जब भी पार्टी वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उसमें रम वगैरह, विस्की, ये वाइन वगैरह कुछ रहता है, ये लोग लेके आए थे। वहाँ पे स्नैप्स था, स्नैप्स वाइन को ही बोला जाता है एक्चुअली, ठीक है। और सॉसेज था, जो उसके साथ हम लोग कुछ खाने पीने की कुछ चीज़ें लाते हैं, उस टाइप की चीज़ें उन्होंने ला रखी थी। और यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा था कि ये लोग एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे, ठीक है। ग्रे कोट्स में थे ये जर्मन्स, और वाइट कोट में थे, खाकी कोट्स में थे ये ब्रिटिशर्स, ठीक है। ये लोग वहाँ पे आए, बात कर रहे थे, अपना पार्टी कर रहे थे, और ये कह रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि इसके बाद हम लोग शांति, मतलब एक पीस एस्टैब्लिश करेंगे वहाँ पे। यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी my feeling as I looked into the eyes of Freeze officer who approached me, hand outstretched hand soul. He said, gripping me my hand warmly and holding it.
आई एम डजर डॉल्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है यहाँ पे नीचे यहाँ पे बताया है, डियरेस्ट अपनी वाइफ से ये बता रहा है कि मेरी जो फीलिंग्स थी, जहाँ पे ये एक कैरेक्टर का जो फ्रीज ऑफिसर है जिसका नाम यहाँ पे हैंस वुल्फ बताया गया है, यहाँ पे बताया गया उसके के कह रहा है ये कि मतलब जो मिलने का जैसे सोचता था वो कि हाँ वो लोग जर्मन थे, मतलब उनसे उनकी लड़ाई चल रही थी और उससे बात किया, वैसा था ही नहीं। एक सोल्जर्स क्या होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है और वॉर में एक दूसरे को मारने के लिए खड़े रहते थे। लेकिन जब भी वो मिला हैंस वुल्फ से, जो जर्मन ऑफिसर था, जर्मन सोल्जर्स था, कैप्टन था, उनका बड़ा अधिकारी था, उसको बताया कि उसने अपने बारे में बताया कि मैं डजर डॉर्फ से हूँ, एक शहर का नाम है जहाँ पे वो क्या करता था, ऑर्केस्ट्रा जो होता है आप लोग देखे होंगे, एक म्यूज़िकल बैंड होता है, ठीक है, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा होता है, उसमें वो सेलो प्ले करता था, एक सेलो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, वो प्ले करता था। और उसने हैप्पी क्रिसमस, यानी यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि अभी सोल्जर्स की बात चल रही थी और अभी मैं इसको बता रहा हूँ कि ये ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता था, सेलो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाता था। तो कहने का मतलब है कि जब भी वर्ल्ड वॉर पहले होता था तो उस समय क्या होता था कि जो भी लोग हैं वहाँ पे अपना जो मतलब प्रोफेशनली काम करते उसको छोड़ के युद्ध में जाना पड़ता था। तो बहुत सारे ऐसे ही जेम्स जो मैकफर्सन है, जो ब्रिटिश के जो सोल्जर्स हैं, वो क्या है एक टीचर थे, लेकिन जब भी युद्ध वगैरह ऐसे वॉर वगैरह हुए तो उनको वहाँ पे जाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे कह रहा है कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम अ डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। अब जब उसने बारे में बताया ये चीज़ कि हाँ हैंस वोल्फ ने बताया कि मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था, तो इसने भी जैम मैकफर्सन ने भी बताया कि मैं इंग्लैंड में एक टीचर था। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है और रिप्लाई किया जैम मैकफर्सन ने उसको, अगर उसने हैप्पी क्रिसमस बोला है तो इसने इधर से भी ग्रीट किया हैप्पी क्रिसमस टू यू। आगे देखते हैं, ओ डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो वेरी वेल, वी शेयर्ड माई रम रैशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज एंड वी टॉक्ड। Connie, how we talked, he spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy, his favorite book, Far from the Madding Crowd. So out there in no man's land, we talked about Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy of Dorset. He had a wife and a one son, born just 6 months ago. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. All over Snow's manland, smoking, laughing, talking, drinking, eating, Hans Wolf, and I shared what was left on your wonderful Christmas cake, Connie. He thought that the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything. He was my enemy. There was never a Christmas party like it, Connie. यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली होगी, ये जो कैप्टन जिम मैकफर्सन थे और हैंस वुल्फ थे, ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे, वहाँ पे पार्टी चल रही थी, एक दूसरे के बारे में बता रहे थे। यहाँ पे हैंस वुल्फ है जो जर्मन सोल्जर है, वो बता रहा है कि वो क्या है कि हाँ इंग्लैंड कभी गया नहीं है, डॉर्सेट के बारे में जानता है और उसकी इंग्लिश भी जो है वो भी बहुत अच्छी है, कभी उस जगह पे गया नहीं है लेकिन उसके बारे में वो जानता है। और वो जो इंग्लिश राइटर हैं जिसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है, थॉमस हार्डी जो राइटर हैं, उनकी बुक उसे अच्छी लगती है जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ठीक है। इसके ऊपर वो लोग बात कर रहे थे। फिर हैंस वुल्फ ने बताया कि उसका एक 6 महीने का लड़का है, वो अपनी बीवी के साथ रहता है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे चारों तरफ दिख रहा था, युद्ध का टाइम चल रहा था, लेकिन क्रिसमस के दिन ग्रे कोट में जो थे और वाइट को खाकी कोट में थे, यानी कहने का मतलब है जर्मन और ये ब्रिटिश सोल्जर्स थे, वहाँ पे चारों तरफ थे, पार्टी कर रहे थे, कोई वाइन पी रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है और थोड़ा सा भी हंस रहा है, बातें कर रहा है,
थोड़ा सा भी मतलब कहने का मतलब था उस लेटर में ये समझाना चाहते वहाँ पे युद्ध का माहौल लग ही नहीं रहा था थोड़ा सा भी, एक दूसरे से एकदम फ्रेंडली होके बात कर रहे थे। तो ये यहाँ पे उन्होंने बताया है, और उन्होंने बताया कि ये क्रिसमस पार्टी बिल्कुल नहीं, एक नॉर्मल क्रिसमस पार्टी जो होती है बिल्कुल एक युद्ध के मैदान में, जहाँ से दो मतलब जो कंट्री के सोल्जर्स जहाँ पे एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहते थे, वो लोग वहाँ पे एक साथ पार्टी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वाइन शैंपेन ये सब ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये अच्छी बात बताई है उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, ग्रेट कोच वर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग व्हेन ही we knew it was a Tommy against Frizz out in the middle of no man's island, Hans Wolf and I looked on a cheer, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match, no one dies in football match. No children are orphaned, no wives become widows. यहाँ पे देखिए एक चीज़ बता रहा है, उधर से कोई ग्रीक कोट यानी जर्मन में से किसी ने फुटबॉल लेते हैं। अगर नॉर्मली देखें तो जर्मन्स जो होते हैं फुटबॉल ज़्यादा खेलते हैं, तो उधर से फुटबॉल लेते आया और इन्होंने क्या किया कि एक मतलब फुटबॉल खेलने का उनका बनाया कि नहीं चलो फुटबॉल खेलते हैं। तो वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे एक दूसरे से, जर्मन सोल्जर्स थे, ब्रिटिश सोल्जर्स थे, वहाँ पे एक दूसरे से फुटबॉल खेल रहे थे। और बाद में जाके उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा होता ना, दो सोल्जर्स थे और वहाँ पे आपस में दो कंट्री के सोल्जर्स थे और आपस में खेल रहे थे और युद्ध का टाइम चल रहा था और दोनों खेले। तो यहाँ पे जिम मैकफर्सन ने बताया कि क्यों ना ऐसा होता कि हम लोग जो लड़ाई कर रहे हैं, एक फुटबॉल मैच होता जिसमें जो जीतता वो उसका हो जाता, और कोई इसके लिए क्या है कि ऑर्फन नहीं हो पाता, कोई अनाथ नहीं हो पाता, कोई औरत विधवा नहीं हो पाती, जाने नहीं जाती। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे जिम मैकफर्सन ने अपने लेटर में लिखा है। आगे उन्होंने लिखा है क्या, I would prefer cricket. I told him. Then we Thomas could be sure of winning probably. We laughed at them together. We watched the game. Sad to say, Connie Fries on 2 goals to 1, but Hans Wolf generously said our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे जर्मन्स जीत गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जर्मन्स क्या है फुटबॉल का मैच जीत गए जो उन दोनों के बीच हो रहा था। और आगे यहाँ पे बताया गया कि उनका जो था ब्रिटिशर्स का था, वो जो गोल मार जो जहाँ पे गोल पोस्ट करते हैं ना फुटबॉल में, वो थोड़ा सा बड़ा, मतलब उनका थोड़ा सा बड़ा था और इनका थोड़ा सा छोटा करके ऐसे रखा था उन्होंने, तो वो थोड़ा क्वाइट फेयर भी नहीं था। बट ओवरऑल अब वो जर्मन ने वो मैच जीत लिया था फुटबॉल का। The time came and all too soon when the game was finished, the schnapps and the rum or the sauces had long since run out. We knew it was all over. I wished Hans well and told him I hope he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. अब यहाँ पे जिम कहते हैं कि हाँ चल रहा था, शैंपेन चला, उधर वाइन चल रही थी, बातें चल रही थी, सब चल काफ़ी देर तक चला। उसके बाद ये लोग सोच रहे थे कि एक समय ऐसा आएगा कि जब ये युद्ध ख़त्म होगा और ये अपनी फैमिली के पास जा सकेंगे, अपने बच्चे के पास जा सकेंगे, अपनी वाइफ के पास जा सकेंगे। I think that is what every soldier wants on both sides. Hans Wolf said, Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me slowly. Unwillingly, I felt he turned to wave just once and then become one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. और एक दूसरे से उन्होंने जब सारा कुछ हो गया, एक दूसरे से हाथ मिलाया, ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि मतलब वॉर कोई नहीं चाहता है। और उसके बाद धीरे धीरे क्या है कि वो अपने अपने ट्रेंचेस में जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं, ठीक है, वॉर में सोल्जर्स जहाँ रहते हैं उसको ट्रेंचेस बोलते हैं, तो वहाँ पे वो लोग चले गए। दैट night back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was
still night, silent night, our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as live. Dearest Connie, by Christmas, the time next year, the war will be nothing but a distance and a terrible memory. I know from all that happened today how much armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. अब यहाँ पे तो ये इन लोग का मैच का ख़त्म हो गया, पार्टी वार्टी ख़त्म हो गई, सब कोई अपने ट्रेंचेस में आ गए, अपने डगआउट्स में आ गए. डगआउट्स बोलते हैं, क्या होता है कि वॉर में ना जहाँ पे छिपने की एक जगह होती है तो वहाँ पे डगआउट्स, डिग से ही डगआउट बना हुआ है. तो वो एक जगह ऐसा रहता है जहाँ पे छिप के रहते हैं, वो ट्रेंचेस में ही बनाए जाते हैं. तो वहाँ पे वो चले गए और यहाँ पे इसने लेटर में लिखा था अपनी वाइफ को कि हाँ श्योर, बहुत ही जल्द पीस स्टैब्लिश होगा और बहुत ही जल्द मैं तुम्हारे पास आऊँगा और मैं इसके लिए एकदम श्योर हूँ. योर लविंग जिम. यहाँ पे लेटर ख़त्म हो जाता है और ये पढ़ रहा था, जो वहाँ पे उसको लेटर ड्रॉर से निकाला था वो पढ़ रहा था. अभी लेटर ख़त्म है तो हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं. आई फोल्डेड, अब थर्ड पैराग्राफ जो हमारा है, थर्ड पार्ट. आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली एंड बैक इनटू इट्स एनवेलप. अब क्या है कि लेटर पढ़ लिया उसने तो फिर उसने क्या किया कि हाँ बहुत ही एकदम केयरफुली, बहुत ही सावधानी से उसने एनवेलप में डाल दिया. I kept away all night. By morning knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Cobb Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the window boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Macpherson. Oh yes, said the old man in his sleepers. He knew well. अब यहाँ पे क्या है कि उसने लेटर को रख लिया और यहाँ पे उसने बोला कि नहीं, ये जो लेटर है, ठीक है, जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ कॉनी मैकफर्सन के लिए, जहाँ पे देखिएगा एक लेडीज़ दिख रही है, वो उसकी वाइफ है, उनके लिए है, तो ये उनको देना चाहता है और इसके लिए वो ब्रिडपोर्ट में आया है. ठीक है, ब्रिडपोर्ट में आने के बाद वो देख रहा है जहाँ पे जो एड्रेस लिखा हुआ था, मैं आपको याद दिला दूँ, 12 यहाँ पे हाउस नंबर लिखा हुआ था. वहाँ देखता है क्या घर जो है जला हुआ है, जो उसकी छतें जो हैं वो टूटी हुई हैं छतें. तो वहाँ आता है तो देखता है कि यहाँ पे रहते हैं क्या. तब वो बगल वाले से किसी से पूछता है, उनके नेबर से, कि यहाँ पे मिसेज मतलब मैकफर्सन रहती हैं क्या. तो उसने बताया हाँ हाँ बिल्कुल. अ लवली लेडी टोल्ड, अ लवली लेडी, उस आदमी ने बोला, उस बूढ़े आदमी ने बोला, अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड, but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101 years old. She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman has got her out just in time. She was in a nursing home now. He told me Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. अब यहाँ पे बता रहा है वो जो घर जला था, तो एक्चुअली इसने बताया कि सही से तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा था कि वो कैंडल्स ज़्यादा जलाती थी, क्योंकि उन्हें लगता था, मिसेस मैकफर्सन को लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी है कि बहुत महंगा है, तो वो कैंडल्स पे ही अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती थी और उससे आग लगी होगी और फायर ब्रिगेड वालों ने आके समय से अपना बुझा दिया था. तो यहाँ पे ये बताया और फिर उसने बताया कि हाँ आप एक एड्रेस उसने बताया जिसका नाम है बर्लिंगटन हाउस, हाउस का नाम है, और वो कहाँ पे है, डॉर्चेस्टर रोड में है, दूसरी तरफ शहर के. और वो एक क्या है कि नर्सिंग होम है. नर्सिंग होम आप लोग जानते हैं जहाँ पे टेक केयर रखा जाता है, किसी का ख्याल रखा जाता है. हॉस्पिटल्स में नर्सिंग देखे होंगे आपने. I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway and the lighted Christmas tree stood in the corner with the lopsided angle on top.
I saw. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along with the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. She she is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. So she has no family, but family, no one visits, so I am sure she will be only too pleased to see you. She took me into the conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. अब वो जो वहाँ पे मैट्रन थी, मैट्रन एक्चुअली बोला जाता है बाबू, जो नर्स जो होती है ना, हॉस्पिटल में आप नर्स देखते हैं, ठीक है, वैसे ही मैट्रन होती है जो किसी का टेक केयर करती हैं। तो वहाँ पे उसको वहाँ पे लेके गए और उन्होंने बात करके बताया कि वो उनकी ना कोई फैमिली है, कोई फैमिली नहीं है उनकी, और ना ही उनके पास कोई उनका रिलेटिव्स कोई भी उनके पास मिलने आता है। तो इसीलिए वो अकेले में उधर अपना अलग साइड में रहती हैं, और वो क्या है, जो मैट्रन है उसको ले जाके उसके पास छोड़ के अपना चली जाती हैं। अब यहाँ पे देखिएगा द ओल्ड, और वहाँ पे जहाँ पे ये रहती है वहाँ पे वो कंजर्वेटरी में रहते हैं। कंजर्वेटरी एक ऐसा प्लेस होता है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि वो चारों वहाँ पे घर होता है जहाँ पे खुला मैदान टाइप का रहता है, जहाँ पे चारों तरफ गार्डन वगैरह कह सकते हैं कि आसपास गार्डन रहते हैं, हरियाली रहती है, ठीक है। इसको ग्रीन हाउस भी कहा जा सकता है इन अनदर वर्ड्स, ठीक है। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a whipsy bun. यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, और जैसा कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट था, उनकी उम्र 101 साल थी। मैंने इसके पहले पेज नंबर 14 थर्ड जो पार्ट है उसमें मैंने डिस्कस किया है उस लेडी के बारे में। तो यहाँ पे उसने अपने बालों को विप्सी बन, अब देखिएगा बालों का जो जूड़ा बना के वो रखी है ना, जिसमें पिन लगा हुआ है, वो विप्सी बन जैसा होता है, उसी को विप्सी बन बोला गया है। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन हॉल, आई सेड, शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट वैकेंटली, हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट, आई फाउंड, आई थिंक इट्स योर्स, एज आई वॉज स्पीकिंग हर eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. She was listening for a while. She said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. अब यहाँ पे देखिएगा कि बताया गया है कि ये लेटर जब भी उसको दिया तो वो एकदम एक होता है ना कि कोई बहुत दिन से नहीं आया, और वही जिम का लेटर उसके हस्बैंड का, जो कि वो कभी नहीं आया, वो युद्ध में मारा गया था, और उसने बोला था कि जब भी मैं मर जाऊंगा तब ये लेटर मेरे ग्रेव के साथ मुझे दफना दिया जाएगा, उसी के साथ लेटर को भी। लेकिन एनी हाउ इसको ये लेटर मिला था, इसने पढ़ा था। अब जब ये इसे दिया, अब वो तो जब वॉर में ही मारा गया था, वो कभी दोबारा नहीं आया अपनी वाइफ के पास। थोड़ा सा इमोशनल यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें हैं, समझनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। तो अब ये लेटर इसको मिला, वो देखी कि हाँ मेरे पति का है, ऊपर से लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा नहीं होता है, वो देखने लगी, और ये कुछ बोल रहा था, वो ध्यान नहीं दे रही थी, वो इतना खो गई थी, और उनके चेहरे पे खुशी आ गई थी उस लेटर को देख के। तो आप समझ सकते हैं एक आदमी जो युद्ध में गया और उसकी वाइफ घर पे थी, और वो युद्ध में गया, वापस ही नहीं आया। युद्ध से कोई वापस नहीं आता है तो इसका मतलब होता है कि वो मारा जा चुका है। और पहले कैसा होता था, आज का टाइम में कि अगर सैनिक वगैरह मारे जाते हैं तो उनकी बॉडी मिल जाती है, चाहे घर वालों को इत्तला कर दी जाती है। लेकिन उस समय 1914 में वर्ल्ड वॉर जो चलता था, उसमें जो मारा जाता था उनका बॉडी का कोई पता नहीं था। इतना मान लिया जाता था जो वापस आ जाता था जिंदा है, जो नहीं है वैसे ही, क्योंकि बॉडी भी वहाँ छोड़ दी जाती थी। बॉडी ये नहीं कि लेके वहीं, बहुत ऐसा आप पढ़ोगे 19 हिस्ट्री में, आप देखेंगे इट वाज रियली एम्बैरेसिंग एंड बहुत सैडेंड है ये। तो वैसे ही इसको मिला तो उनके चेहरे पे ग्लो आ गया था, ठीक है। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, यू टोल्ड मी
come home by Christmas. Dearest, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. अब यहाँ पे अब पति का, हस्बैंड का मिला था वो लेटर जो इस दुनिया में है ही नहीं। अब वो उसको आंखों में आंसू आ गए थे और वो इसको अब जिम समझ रही थी। ये जो वहाँ पे जो गया था लेटर लेके, जिसने लेटर पढ़ा था, लेटर लेके गया था, इसको जिम समझ रही थी। उसका हाथ पकड़ के आके बोली बैठो यहाँ पे, ठीक है। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी kissed my cheek and read your letters so often, Jim. Every day I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me, and now you are. Now you are back. You can read it to myself. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. I would love that so much. And that perhaps we will have some tea. I have made you nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. यहाँ पे जैसा मैंने बताया है आपको कि इसको ये जो नरेटर है जो इसको लेके गए हैं, ये चिट्ठी लेके गया है कॉनी के पास, ये इसको जिम समझ बैठी है, यानी उसका हस्बैंड। अब 101 ईयर ओल्ड की है लेडी और इसको जिम समझ ली है। उसने अपने बगल में बिठाया, बताया, ठीक है। और ये चाहती थी कि हाँ ये लेटर पढ़े और वो एकदम बहुत सुनना चाहता था, ठीक है। और इसके बाद उसने बताया कि हाँ तुम्हारा जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता था क्रिसमस केक, जिसको मार्ज़ीपैन कहा गया है यहाँ पे, हाँ तुम इससे बहुत ही अच्छा तुम्हें लगता था। और यहाँ पे यानी कुछ इमोशनल चीज़ें यहाँ पे चालू हुई। तो ये जो थर्ड पार्ट है ये पूरा का पूरा इमोशनल चैप्टर, ये मतलब पार्ट बोलूँगा मैं, लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ें। मैं चाहता हूँ कि आप इसे रीड करें। जो भी वर्ड्स मीनिंग होगा मैं इसके बाद लिखा दूंगा, ठीक है। आप लोग इसे घर पे पढ़ें, कोई भी डाउट तो आप पूछें। ओके, दैट्स ऑल।